डबक बॉक्स की कहानी एक जदीद दूर की खौफनाक कहानी है जिसका ताल्लुक एक पुरस्कार और मनहूस शराब के डब्बे से है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बदरू कैद है। ये कहानी 2001 में शुरू होती है जब एक शख्स केविन मेनिस ने एक पुरानी शराब का डब्बा एक नीलामी से खरीदा। ये डब्बा दरअसल एक होलोकॉस्ट के बच जाने वाले शख्स का था जिसे वो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका लाया था। फरोख्त करने वाले शख्स ने मेनिस को खबरदार किया कि इस डब्बे की एक तारीख है और इसे खोलने से बचना चाहिए, लेकिन मेनिस ने यह इंतबाह नज़रअंदाज करते हुए उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब मेनिस ने डब्बा खोला तो उसके अंदर कुछ अजीब चीज़ें पाईं। बालों का एक गुच्छा, सूखा हुआ गुलाब का फूल, एक छोटा सुनहरी प्याला, 2 गंदम के सके और एक पत्थर की तख्ती जिस पर अबरानी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। जो चीज़ मेनिस को मालूम ना थी वो ये थी कि इस डब्बे को खोलने से कुछ ज़्यादा ही खौफनाक चीज़ आज़ाद हो जाएगी। डबक बॉक्स को घर में लाने के फ़ौरन बाद मेनिस ने अजीब और खौफनाक वाक़यात का सामना करना शुरू कर दिया। इसने बताया कि उसे शैतानी शक्ल वाले खौफनाक ख्वाब आते थे और जब वो जागता तो उसके जिस्म पर पुरस्कार नील दिखाई देते। घर की रोशनियां झपकती थीं, घर में कभी कभी अमोनिया या जैसमीन की तेज़ बदबू आती और वो अक्सर बेपनाह खौफ में मुब्तला हो जाता था। ये खौफनाक वाक़यात सिर्फ मेनिस तक महदूद नहीं रहे। जब इसने ये डब्बा अपनी मां को तोहफे में दिया तो उसी दिन उसे फालिज का हमला हो गया। दोस्तों और ख़ानदान के अफराद जिन्होंने इस डब्बे के साथ राब्ता किया, इन्होंने भी अचानक बीमारियों, डरावने ख्वाबों और खौफनाक तजुर्बात की इत्तला दी। एक मौका पर एक मेहमान ने दावा किया कि इसने मेनिस के घर में साए जैसी पुरस्कार शक्लें देखी हैं। इस मकाम पर मेनिस ने डब्बे के बारे में तहकीक शुरू की और इसे मालूम हुआ कि इसमें एक डबक नामी बदरू है जो यहूदी रिवायत में एक मनहूस रूह होती है। कहा जाता है कि डबक एक मरे हुए शख्स की रूह होती है जो किसी माददी चीज़ में फंस जाती है और जिंदा लोगों को अपना शिकार बनाती है। इन खौफनाक वाक़यात से खौफजदा होकर मेनिस ने 2003 में ये डब्बा eBay पर फरोख्त कर दिया। नए मालिक आईवसफ नेटस्के को भी खौफनाक तजुर्बात का सामना करना पड़ा। इसने बालों के गिरने, अचानक सेहत की खराबी और अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के ख़राब होने की शिकायत की। इसके साथियों को भी डब्बे के मनफी असरात का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नेटस्के ने भी डब्बे को फरोख्त कर दिया। आखिरकार ये डब्बा एक म्यूज़ियम के क्यूरेटर जेसन हेक्सन के हाथ आया। हेक्सन ने भी अजीब बीमारियों का सामना किया, जैसे खून की क़ै करना, जिस्म पर सूजन होना और मुसलसल थकावट महसूस करना। हेक्सन ने आखिरकार रबाइयों और रूहानी माहिरीन से मदद ली। उनकी तजवीज़ पर उसने डब्बे को सील करके एक खुफिया जगह पर छुपा दिया ताकि डबक मज़ीद नुकसान ना पहुंचा सके। आज डबक बॉक्स एक खुफिया जगह पर महफूज है और सील कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कैद बदरू बाहर ना निकल सके। ये बॉक्स रूहानी हलकों में ख़ास दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है और 2012 की हॉरर फिल्म दी पोजीशन सितारा को भी उसी कहानी से मुतासिर होकर बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये डब्बा दुनिया की सबसे ज़्यादा मनहूस अशिया में से एक है, जबकि बाज़ का ख्याल है कि ये कहानी जदीद दूर की मनगढ़ंत है जिसे इंटरनेट की अफवाहों ने हवा दी है। चाहे ये डब्बा वाकई मनहूस हो या ना हो, डबक बॉक्स की कहानी आज भी लोगों को खौफजदा करती है और इसका जिक्र सुनने वालों को भी अपने असर में ले लेती है। कुछ विजिटर्स और रूहानी माहिरीन का दावा है कि डबक बॉक्स के बारे में जानना भी बदकिस्मती या अजीब व गरीब वाक़यात का सबब बन सकता है, जो इस बॉक्स की खौफनाक शोहरत में इजाफ़ा करता है।